क्योंकि औरंगाबाद अपडेट और आप तक डिजिटल की जानिब से एक कोरोना वॉरियर्स के ऊपर किताब डिजाइन की जा रही थी। उस बुक की डिजाइनिंग में थोड़ा सा वक्त गया, इसीलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ है। तो मैं और किताबों के सिलसिले में लता हया ने कभी कहा था कि किताबें बात करती है, किताबें मुस्कुराती है, शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती है, किताबें मीर है, सौदा है, गालिब है, शिफाई है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती है। तो आज ज्या लोकांनी कोरोना काळामध्ये चांगलं काम केलेलं आहे त्यांचं आपण कुठेतरी अभिनंदन केलं पाहिजे, त्यांना अप्रिशिएट केलं पाहिजे। त्यासाठी आजचा हा कार्यक्रम त्यांनी आयोजित केलेला आहे। वर्कर्स जो अलग अलग एनजीओ से आते हैं, अलग अलग तंजीमों से आते हैं, अलग अलग जमातों से आते हैं, उन्होंने काम किया कि गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया, मजलूमों तक जो है तो खाना पहुंचाने का काम किया। इन तमाम को अप्रिशिएट करता हुआ आज का ये प्रोग्राम औरंगाबाद अपडेट की जानिब से और आप तक डिजिटल की जानिब से ये रखा गया है। और ये जो सियासतदान जो चाह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए वो हमारे बीच में मजहब में एक तरीके से बंटवारा करके हमें नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नफरत की सियासत को हराने की ज़रूरत है। कोरोना काल के उस मुश्किल वक्त को याद रखने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ शाना बशाना कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला उन्हीं को हिदायत देता जिनके पास कुछ नहीं होता, जिगर होता, और जिगर के आधार पर और अपने आपस में कंट्रीब्यूशन कर कर लोगों ने किस तरह से मदद की, ये हमने बिल्कुल एकदम सामने देखी। तलक नवाई से नहीं चलता काम, लड़ाई से नहीं चलता काम, बुराई से नहीं चलता। प्यार जिंदा है अच्छे लोगों से, और प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता। धन्यवाद। जो प्रोग्राम आज आमच्यासाठी ठेवलाय त्याच्याबद्दल सगळ्या पत्रकारांचे आणि जिथं बसलेल्या बंधूंचे सगळे धन्यवाद मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक की तमाम अहबाब को मुबारकबाद। उसके बाद जिस मुनासिबत से हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये एक ऐसा काल हमारे पास गुजरा है जिसे हम जब भी याद करते हैं आंखें नम हो जाती है, जिसे पूरी दुनिया परेशान थी। कोरोना काल जिसे हर किसी का रिश्तेदार दुनिया से चला गया, किसी का भाई दुनिया से चला गया, किसी का बाप दुनिया से चला गया, किसी की बहन दुनिया से चली गई। यानी एक ऐसी महामारी जिसकी वजह से आलम यह हो गया था कि लोग एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे, लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से कतरा रहे थे। ऐसे माहौल के अंदर भी हर शहर के अंदर कुछ ऐसे लोग दिख कर आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाया है। सफाई कर्मचारियां इसके अंदर मैं समझता हूं सबसे अव्वलीन रहे, क्योंकि हम लोग जो चीज से डर रहे थे उस चीज को एक्सेप्ट सफाई कर्मचारी कर रहे थे। हमारे शहरों की सफाई बराबर होती रही, हमारे दवाखानों की सफाई बराबर होती रही। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर, अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसकी फैमिली भी उससे जो है तो डिस्टेंस मेंटेन कर रही थी, ऐसे हालत के अंदर डॉक्टर्स उसके पास जाके उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो डॉक्टर्स ने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई और इस पूरे माहौल को कंट्रोल में रखने के लिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए, किस तरह से लोग घरों में रहे और किस तरह से लोगों के बीच में जो है तो भगदड़ ना मचे, पैनिक ना मचे, इस माहौल को संभालने का काम उस दौर के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट ने किया है। वो वर्दी पहनकर जो है तो सड़कों पर खड़े रहे। कोरोना, जबकि खतरा उन्हें भी उतना ही था कोरोना का जितना हमें था, लेकिन वो डट के खड़े रहे। इसी तरह सोशल वर्कर्स जो अलग अलग एनजीओ से आते हैं, अलग अलग तंजीमों से आते हैं, अलग अलग जमातों से आते हैं, उन्होंने काम किया कि गरीब लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया, मजलूमों तक जो है तो खाना पहुंचाने का काम किया। इन तमाम को अप्रिशिएट करता हुआ आज का ये प्रोग्राम औरंगाबाद अपडेट की जानिब से और आप तक डिजिटल की जानिब से ये रखा गया है। ये यकीनन थोड़ा सा लेट प्रोग्राम है, लेकिन ये सोच समझ के प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि औरंगाबाद अपडेट और आप तक डिजिटल की जानिब से एक कोरोना वॉरियर्स के ऊपर किताब
डिजाइन की जा रही थी, उस बुक की डिजाइनिंग में थोड़ा सा वक्त गया, इसीलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ है। तो मैं उन तमाम कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। आशा वर्करों ने जो काम किया ये इतना सराहनीय है कि हम लोग इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि इन्होंने अपने जान पर खेल कर काम किया। इनका ऐसा हौसला था कि इनको देख के हम लोग हर बार ये कहते थे कि हौसला हो तो सफीनों के अलम लहराओ, बहते दरिया तो बहेंगे इसी रफ्तार के साथ। मैं मेरे भाई हिशाम उस्मानी साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने 2 अल्फाज रखे, उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। औरंगाबाद अपडेट्स और आप तक के बुलाए हुए इस मौके पर आए हुए सभी मुअज़्ज़िज़ीन हजरात, मेरी बहनों और भाइयों, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सामने बैठे हुए हमारे दोस्त अमित भाई और सभी पत्रकार बंधु, इस प्रोग्राम में आने का मेन एक मकसद ये भी था कि इस प्रोग्राम को जिस शख्स ने ऑर्गेनाइज किया है वो खुद अपनी ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है और उसमें भी उन्होंने काम जारी रखा। जावेद भाई को मैं कई दिनों से जानता हूं, उनकी जद्दोजहद जो सामाजिक कामों में और समाज के मसलों को उठाने में होती है उसको मैं देखते आया हूं। आप तक के भी हमारे जो भाई हैं वो भी हमेशा साथ में उनके रहते हैं और बाकी भी जो सारे पत्रकार बंधु हैं उनकी भी जद्दोजहद को देखते आया हूं। ये प्रोग्राम जो आज रखा गया है, मुझे लगता है कि वक्त मायने हमारे लिए इसलिए नहीं रखता क्योंकि काम हमेशा ज़िंदा रहता है। काम कभी भी उसको याद किया जाए वो ज़िंदा रहता है। कोरोना काल में हम लोगों ने एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है। सभी ने अपने परिवार के किसी न किसी अपने को खोया है। इसमें एक और चीज़ देखने में आई कि नफ़रत की जो सियासत आज मुल्क में फैलाई जा रही है, कोरोना ने कहीं ना कहीं उसको कम करने का काम किया है। ऐसे वक्त में जब कोई बेटा बाप को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था या अपनी माँ को लोग छोड़ के या पत्नी को या भाई को लोग छोड़ दे रहे थे, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को तरजीह नहीं देते हुए इंसानियत को तरजीह दी। उन्होंने मज़हब नहीं देखा, उन्होंने मज़हब की भी जो बंदिशें हैं उससे आगे जाके इंसानियत के लिए काम किया। ऐसे वक्त पे जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सफाई कामगार हैं, आशा वर्कर्स हैं और जो समाजी जो कारकुन हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। उन लोगों को हमेशा याद करके उनके काम को सराहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जिस दौर से अभी इस वक्त भी हम गुजर रहे हैं, हमको उस दौर को याद रखते हुए कि वक्त कभी भी आ सकता है, एक दूसरे का हाथ, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो हमारे मुल्क के और जो जिस तरीके से सियासत हो रही है, जो सियासतदान जो चाह रहे हैं कि सत्ता पाने के लिए वो हमारे बीच में मज़हब में एक तरीके से बंटवारा करके हमें नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नफ़रत की सियासत को हराने की ज़रूरत है। कोरोना काल के उस मुश्किल वक्त को याद रखने की ज़रूरत है और एक दूसरे के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहने की ज़रूरत है। आज इस मौके पे जिन लोगों को भी ये अवार्ड दिए जाएंगे, उन लोगों को मैं अपनी तरफ से नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ऑर्गेनाइज़र्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पाक महीने में एक अच्छा काम हाथ में लिया, उसको अंजाम देने की आप लोगों ने ठानी। मेरी तरफ से दुआ रहेगी ऊपर वाले की बारगाह में कि ऐसा वक्त हमको फिर कभी ना देखने को मिले, फिर कोई हमारा अपना ना जाए हमारे बीच से और हम सब एक रहें। ये मुल्क, ये शहर और ये हमारा जो स्टेट है, इस पे हमेशा ऊपर वाले की दया दृष्टि बनी रहे
और सब अपनी ज़िंदगियों में खुश व आबाद रहें। हमारा शहर ये हमेशा से एक अमन का शहर के नाम से जाना जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम से जाना जाता है। ये इसी तरीके से हमेशा बना रहे और हम और हमारी आने वाली नस्लें यहाँ आबाद और फलती फूलती रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने 2 लफ्ज़ ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। तमाम बातों की तरफ आपने इशारा किया, ख़ास तौर पर एकता और अखंडता की तरफ जो इशारा किया है, मैं समझता हूँ इस वक्त इस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जमा होते हैं वहाँ से हम एकता और अखंडता का पैगाम ले जाए और लोगों तक आम करें, क्योंकि इस बात की इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आप जनाब सलीम पटेल वायगांवकर से दरख्वास्त करता हूं कि अपने 2 शब्द रखें, फिर उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर औरंगाबाद अपडेट और आप तक डिजिटल, इनको मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने ये प्रोग्राम रखकर एक नई रोशनी डाली है। इसके साथ साथ मंच पर मेरे तमाम सियासी साथी और सामने बैठे सभी लोग, कोरोना काल का जो दौर था, मैं अपनी बात करूंगा क्योंकि हमको सीपी साहब ने जो परमिशन दी थी 17-18 लोगों शहर में, हमने बहुत करीब से देखे। औरंगाबाद शहर से लेके तो गंगापुर तक, और गंगापुर से लेके तो फुलंबरी तक, और फुलंबरी से लेके तो इधर पैठान और इधर जो है तो करमार तक, ये पूरे शहर का देखे हमने। इंसान तो छोड़ो, उस दौर में बेचारे जो मुख्य जानवर थे, जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे, ऐसा एक डर का माहौल था। कोई किसी की मदद को आने को तैयार नहीं था। दानेश्वर बड़े बड़े लोग अपने घरों में बैठ गए थे। लेकिन ये कहावत है कि ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उन्हीं को हिदायत देता जिनके पास कुछ नहीं होता, जिगर होता, और जिगर के आधार पर और अपने आपस में कंट्रीब्यूशन कर कर लोगों ने किस तरह से मदद की, ये हमने बिल्कुल एकदम सामने सामने देखी। पुलिस प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, आशा वर्कर्स ने, जितने भी समाज सेवक तंजीम है, बहुत ही काबिल तारीफ इनकी भूमिका रही। हर कोई जरा भी अगर किसी को छींक आ जाए तो उससे 10 फीट दूर चला जाता था। बाप रहा तो बेटा भाग जा रहा, बेटा रहा तो बाप भाग जा रहा। ऐसे भी दौर हमने देखे हैं, बहुत करीब से देखे। मैंने तो खास करके करीब से देखा हूं क्योंकि हम पूरे फील्ड वर्क में पूरे शहर में घूमे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में अल्लाह ने हम सबको महफूज रखा। ये इसकी निशानी कि हमसे कुछ और बेहतर काम लेना चाहता है अल्लाह, ये उसकी निशानी है। मौका एक आज सर्टिफिकेट देने का है, हिम्मत अफजाई का है। मैं फिर एक बार तमाम समाज सेवक संगठन का उस दौर में जिन्होंने काम किया, उस दौर में मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल रहा, खास करके अपडेट भी उस पीरियड में बहुत एरिया वाइज उन्होंने अपने लेवल पे काम किया। उनको कई जगह पुलिसों का भी सामना करना पड़ा, मैंने रोड पर भी देखा हूं। कई जगह उनकी नोक-झोंक भी हुई क्योंकि उनको भी कई जगह रोका जा रहा था, कई मीडिया को रोका गया। लेकिन ये और इनके साथी बड़े जद्दोजहद से काम करें, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और आज जिनको सर्टिफिकेट मिलेंगे उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और कार्यक्रम अच्छा हुआ ऐसा मैं दिल से खुशी जाहिर करता हूं। अल्लाह हाफिज। आज हमारे प्रेस के बच्चों ने जो कोरोना में जो काम किया है, लोगों ने उनके लिए एक उनको मान सम्मान देने का काम किए। मैं उनको पहले मुबारकबाद पेश करती हूँ। और यहाँ आए हुए हमारे माजी अध्यक्ष इस्माइल हुसैनी साहब, मेरे भाई सलीम वायगांवकर साहब, और मेरी यहाँ पर आई हुई बहनें, भाई, नौजवान बच्चे, इन सबसे गुजारिश करती हूँ मैं कि ऐसी कोई जात पात नहीं, इंसानियत का रिश्ते लेकर चलना और हर एक की मदद करना चाहिए। वैसे मानदान देता है ऊपर वाला, लेकिन मीडिया वालों से मेरी ये गुजारिश है कि जो फील्ड में काम करते हैं उसको शासन ने दान देना चाहिए।
क्योंकि ये बात वहां तक पहुंचाना चाहिए कि कलेक्टर है, हमारे कमिश्नर है महानगर पालिका के, इन्होंने मानदान उनको एक चीज करना चाहिए कि ये हॉस्पिटल तक पहुंचाते, उनकी खिदमत करते, उनको लोग दूर कतराते, लेकिन ये एक जज्बा होता है काम करने वाले को, एक जज्बा होता है, जिसमें जज्बा है वही काम करता है। तो मेरी ऐसी गुजारिश है पूरे मीडिया वालों से, जो चैनल वाले होंगे, जो भी सब से, कि वो बात वहां तक पहुंचाए कि उनको मानदान, पेट्रोल पानी आने जाने के लिए खर्चा मिले। मेरी ऐसी अदबन गुजारिश। और मैं एक शेर कहूंगी, तलक नवाई से नहीं चलता काम, लड़ाई से नहीं चलता काम, बुराई से नहीं चलता। प्यार जिंदा है अच्छे लोगों से, और प्यार का नाम लड़ाई से नहीं चलता। तो ना देखी गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर आफताब बनकर उभरना पड़ा मुझे। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। औरंगाबाद अपडेट्स आणि आप तक यांचे मी प्रथमतः खूप खूप आभार मानते, धन्यवाद देते की यांनी म्हणजे आमचा हा मान सन्मान केलेला आहे। आमच्या आशा वर्करांचा विचार करून त्यांनी आम्हाला हा मान सन्मान दिला, त्याबद्दल मी त्यांचे प्रथम आभार मानते। आणि मी माझ्या सर्व भगिनींना इतकी भीती वाटत होती आणि त्यांनी मला बऱ्याच जणांचे मला फोन आले, कारण मी आमच्या संघटनेचे अध्यक्ष असल्यामुळे काय कोणती गोष्ट असली की मला विचारतात, बायका मला विचारू लागल्या की ताई काय करायचं, कोरोना आलेला आहे, सगळ्यांनाच त्याची भीती आहे आणि मग आपणच का काम करायचं। ती मी माझ्या मैत्रिणींना म्हटले, मैत्रिणींनो ही खरी गरज आहे आज देशाला आपली, आणि ह्या काळात जर आपण काम केलं तर खरी आपली देशभक्ती इथं दिसणार आहे आणि आपली गरज आहे आणि आपण हे काम केलंच पाहिजे। तर माझ्या सर्व मैत्रिणींनी त्याला होकार दिला आणि सगळ्या मैत्रिणी रणांगणात उतरल्या आणि सर्व मैत्रिणींनी कोरोनाच्या काळात कामं केले। प्रत्येक जो काही सर्वे येईल, जी काही आम्हाला वरून माहिती मागवली गेली ती आम्ही सर्व पोहोचवली। प्रत्येक घरात जाऊन कुणाला सर्दी ताप खोकला आहे का, कोणी आजारी आहे का अशी माहिती घेत होतो आणि अक्षरशः लोक एकमेकाला टच करण्यास घाबरत होते, परंतु आम्ही असं काहीच न करता लोकांचे ऑक्सिमीटर घेतले, लोकांचं तापमान मोजलं आणि आम्ही आमच्या जीवावर उदार होऊन हे काम केले। परंतु मला आनंद होतोय सांगायला की आमच्या मधली एकही मैत्रीण अशी पॉझिटिव्ह आली नाही आणि खूप आम्हाला म्हणजे काय याचं बळ लाभलं आणि ते आम्ही काम करत गेलो। एक दैविक शक्ती आमच्यात उतरली असं मी म्हणेल आणि आमच्या सगळ्या मैत्रिणींनी काम केले। आज त्यांचा गौरव होत आहे याचा मला खूप अभिमान आहे आणि मनापासून मी या चॅनलचे धन्यवाद मानते। आणि आम्ही जे काम केले ते हे जे पत्रकार माझे बंधू आहेत यांनी आमच्या कामाचा हे केला, म्हणजे प्रसार प्रचार केला की आशांनी हे काम केले, आशांनी हे काम केले आणि माध्यमातून आमचं पण सरकारपर्यंत हाक पोहोचली गेली आणि आम्हाला फुलने फुलाची पाकळी म्हणून 2000 का होईना वाढीव मानधन मिळालं। त्याबद्दल मी पत्रकार बांधवांचे खूप खूप आभार मानते आणि थांबते। अब क्योंकि जिस वजह से ये प्रोग्राम रुका हुआ था इतने दिनों से, वो वजह ये थी कि एक किताब डिजाइन हो रही थी, और जब किताब डिजाइन हो रही थी तो जाहिर सी बात है आज उस किताब की हम ओपनिंग भी करेंगे। और किताबों के सिलसिले में लता हया ने कभी कहा था कि किताबें बात करती है, किताबें मुस्कुराती है, शबे तन्हाई में अक्सर किताबें गुनगुनाती है, किताबें मीर है, सौदा है, गालिब है, शिफाई है, किताबें ही तो है जो जावेदा हमको बनाती है। तो आज किताब का विमोचन मैं तमाम मेहमानान से दरखास्त करूंगा कि आप जरा खड़े हो जाए। बताने का जरूरी है तो उसको खोल ही दो ना ऐसा। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ आने वाले मेहमानों से कि वो खड़े हो जाए और ये सर्टिफिकेट का वितरण करना है। हाजी शेख रशीद साहब को जो है तो ये देना है। भाभी इधर से आ जाओ, मैं यहाँ से बोलता फिर वो
नितिन सुखदान, चलो अनिल दाभाडे, शेख इरशाद, अनिल दाभाडे नंतर शेख इरशाद, निसार शेख, योगेश चव्हाण पुढे यायचं त्यानंतर ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। योगेश चौहान काजी सर तुरंत देने का शेख जाकिर पत्रकार साहब आ गया। हाँ हाँ शेख मोहसिन, कौन से मोहसिन शेख? आशा वर्कर जाकिर भाई कुछ मेरे को नहीं मालूम तो वो सिलसिला पड़ा देगा ना अध्यक्ष अनीस पटेल, ये अनीस पटेल कांग्रेस के है क्या? तो नाम नहीं मालूम ना मेरे को उनके, ये देख लो एक मिनट इसमें। मंगल मोरे ताई ये लो। अच्छा इराम और शाहरुख खान, शेख खान इराम, शेख रफीक एम्बुलेंस चालक, पत्रकार अथर चिश्ती साहब, अल आरजी टूर्स एंड ट्रेवल्स के कौन साथी आए हुए नाम है? डॉक्टर रईस, तुम उधर रुको ना। नहीं मैं इधर। अच्छा और कौन है? नहीं तुम नहीं। शेख मुख्तार शेख हुसैन, मोबाइल में सब डिटेल से। पत्रकार आदिल खान, बाद में व्हाट्सएप कैश शेल के कैलाश होंगे यार, कैश कैश शेल बाद में देखेंगे। योगेश साबड़े, जफर पटेल, D24 न्यूज के आरिफ देशमुख साहब, कभी नहीं अभी तुम्हारा जिक्र कर रहे थे बराबर है। ये डेंजर पत्रकार। उसके बाद में प्रेस फोटोग्राफर अनीस रामपुरे। डॉक्टर क्यों नहीं डाले इसके आगे? डॉक्टर है। सरस्वती सदा फुले जायसवाल, अलका बोर्डे, बात बहुत हो रहा ना, एक्टिव हो जाती है। नेक्स्ट संगीता नरोडे नहीं है, सुमन उनका होता नाम। त्याच्यानंतर सुमन अबनी, अभानी अबानी क्या अबनी, अभानी पढ़ो ना तुम। सुमन अबानी आहेत का? हाँ। त्याच्यानंतर पुष्पा पटने ओ मैडम, पटने मॅडम, डॉक्टर पुष्पा मैडम, डॉक्टर पुष्पा मैडम, पुष्पा पटने आता है। तर पुष्पा नरेंद्र सिरसाट, पैठणीचे स्पेलिंग चुकीची विचार बोला। अच्छा मेरे को भी उन्होंने वही बोले, मैंने अनाउंस भी पढ़ने किया ना, उनके सुनने में दिक्कत हुई। चलते रहते और शाहरुख खान। वायगाव का लिख के रखा मैं, कैसे क्या हो रहा पड़ा? वो एक दो शब्द बोलने का बोल रहे, कौन सा? आशा वर्कर में क्या उधर आखिरी में बोलने लगा, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जो प्रोग्राम आज आमच्यासाठी ठेवलाय त्याच्याबद्दल सगळ्या पत्रकारांचे आणि जिथं बसलेल्या बंधूंचे सगळे धन्यवाद मानते। आज आम्ही या करोना काळामध्ये सगळ्याच आशानं काम केलेलं आहे। त्या शासनाला तुमच्या थ्रू माहिती जर पोहोचत असेल
तर नक्की द्यायला पाहिजे. पत्रकार बंधूंनो माझी एक विनंती आहे की आम्हाला पेमेंट नसताना सुद्धा आम्ही करोना काळामध्ये उतरलेलो होतो. सगळ्याच आम्ही वयाचाही विचार केला ना, ते मावशीचं वय कमीत कमी 80च्या 85च्या पुढे, तरीही मावशी त्या कामाला होत्या आणि त्या पण होत्या. म्हणजे वयाचा आणि कसलाही विचार न करता आम्ही कोविड काळामध्ये उतरलेलो होतो. तर शासनानं आम्हाला त्यावेळेसही मानधन दिलेलं नव्हतं. 2000 मध्ये होतंय काय, बरेच अशा होत्या आशा वर्कर की उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर आलेली होती. आणि आज आम्ही काम करत होतो तर आमच्यावरही हल्ले झाले, तरी आम्ही न घाबरता न डगमगता त्या हल्ल्याचा सामना करून आम्ही त्यांना आम्हाला जेवढी सेवा द्यायची होती तेवढी सेवा आम्ही त्या प्रत्येक पेशंटला दिली. आम्ही त्यावेळेस विचार नाही केला जातीचा ना धर्माचा, ना गरीब ना श्रीमंत. आम्हाला फक्त एकच काम होतं की या ज्या महामारी आपल्यावर आलेली संकट आलेलं, या संकटातून आपल्याला बाहेर निघायचंय. सगळ्याच ग्रामीणच्या आशा वर्कर होत्या, शहरी आशा वर्कर होत्या, सगळ्यांना रणरागिणीने उतरून तिथं आम्ही या करोनाशी 2 हात केले आणि त्या करोनाला जिथून आला होता तिथून त्या करोनाला आम्ही परत लावलंय. त्यामुळे मी सांगू इच्छिते की शासनानं आम्हाला कमीत कमी फिक्स वेतन द्यायला पाहिजे. पत्रकार बंधूंना आमची तेवढी माहिती तिथपर्यंत पोहोच करा, कारण आतापर्यंत तेच काम केलंय तुम्ही. एवढी माझी विनंती आहे की आम्हाला शासनानं आता फिक्स वेतन द्यायला पाहिजे.